जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो ये संदेश है ये माता गौरी और बाबा भोलेनाथ की तरफ से ये संदेश है। इस संदेश में आपको बताया जा रहा है, माता अपने बच्चों को बता रही है कि आप लोग विधि के चक्कर में विधाता को भूलते जा रहे हो। विधि को पकड़ पकड़ के और असली जो चीज़ है उससे आप वंचित रह रहे हो। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि विधि के चक्कर से आप बाहर निकलिए। आप विधि को छोड़ करके विधाता को पकड़िए, क्योंकि सब कुछ वही करने वाला है। विधाता ही जो भी देता है, विधाता ही देता है, विधि नहीं देती है। और हम कलयुगी लोग विधि में ही उलझ रहे हैं, विधि में ही अटक रहे। तो माता अपने बच्चों को इस विधि के दलदल से बाहर निकालने आ रही है। माता बोल रही है कि विधि जरूरी है, लेकिन जान के समझ के बुद्धि से विधि का प्रयोग करना है। और विधि का प्रयोग अपने काम बनाने के लिए करना है, ना कि विधि के जाल बना के आप उस विधि में उलझ जाओ और फिर काटते काटते आपका जीवन बीत जाए। क्योंकि जो भी विधि में फंसा है, जो भी विधि में फंसा है, विधि में ही फंस के उलझ के रह जाता है और बाद में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो माता आप लोग को यही बोल रही है कि बच्चों, विधि में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट विधाता से कनेक्शन बनाओ। और विधाता से कनेक्शन बनाने में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, मैं दूध नहीं चढ़ाऊँगा तो भगवान नाराज, मैं बेलपत्री नहीं चढ़ाऊँगा तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, मैं सिंदूर नहीं चढ़ाऊँगी तो मैया नाराज़ हो जाएंगी, या फिर मैं चुनरी नहीं चढ़ाऊँगी तो मैया नाराज़ हो। मैया नाराज़ होती ही नहीं है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप तो बस संकल्प से भी, अपनी भावनाओं से अगर मंदिर में पहुंच करके या अपने घर में कहीं भी अगर स्थिर होकर, शांत होकर अगर उनको याद कर रहे हो और मन ही मन उनसे बात कर रहे हो, तो इतने से ही वो खुश हो जाएंगे, इतने ही से ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही आपको कहा जा रहा है कि आपको विधि में उलझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। विधि में उलझ के माता के नज़रों के सामने कुछ ऐसे बच्चे आए हैं जो विधि में उलझ के अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर चुके हैं। तो यहाँ माता आपको विधि से निकालने आई है कि विधि में नहीं उलझना है, विधाता में उलझो, विधाता को पकड़ो। आप विधि को पकड़ के खींच रहे हो और फिर रो रहे हो कि आपका कार्य नहीं हो रहा है। आप तो इतना कुछ करते हो, क्या एक एक चीज़ चढ़ाते हो, एक एक चीज़ को जुटाते हो भगवान के लिए, और भगवान आपका नहीं सुन रहे हैं। तो भगवान आपका नहीं सुनेंगे, क्योंकि भगवान तक आपकी बातें पहुंच ही नहीं रही है। आप विधि में फंस जाते हो, विधि में उलझ जाते हो और भगवान को भूल जाते हो। कोई भी तीज त्यौहार, इतना पावन बढ़िया अवसर आता है, उसमें भी आप